नमस्ते दोस्तों, आपका अपनी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पर्यावरण में पूछी जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर देखिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव सेंचुरी है। भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव सेंचुरी का नाम हमें बताना है। तो भारतीय वन्य गधा सेंचुरी जो है ये भारत की सबसे बड़ी वन्य जीव सेंचुरी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण डैश डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके प्रदूषण नहीं होता है, नहीं इनमें से किससे प्रदूषण जो है वो नहीं होता है, वो हमें बताना है। तो पेट्रोल को जलाना, देखिए पेट्रोल को अगर आप जलाएंगे तो प्रदूषण होता है। वुड को जलाना है, यही लकड़ी को अगर आप जलाएंगे तो भी प्रदूषण होता है। रबड़ को जलाना, रबड़ को जलाने से भी प्रदूषण होता है। इसमें पूछा गया है कि किससे नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उससे प्रदूषण जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्स सेंटर है। फिक्स सेंटर की बात की गई है तो हरित पौधे, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रावीण्य होता है। तो कैसा होता है ऊर्जा का प्रावीण्य, यदि हम बात करें किसी पारिस्थितिक तंत्र में। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा अपराइट जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो कैसा होता है ये हमें बताना है। तो एक दिशा यहाँ पर एक दिशा की तरफ यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन डैश डैश में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप VVIP देखिए इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, एग्जाम में ना जा रहे कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन डैश डैश में हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था चिपको आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई थी। वहीं पर अगर आप बात करें यहाँ पर देखिए सुंदरबन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शांति घाटी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपका शांति घाटी जो है वो केरल में है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सही है, एक नया क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बनता है। तो इसी तरह से यदि आप तैयारी करेंगे जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना उन्हें भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है उन आंसर इन जो ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई सा कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके बन के सामने आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अजीव नवीनीकरणीय कचरों का सर्वोत्तम हल है। कचरे का सर्वोत्तम हल यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। पुनः चक्रण, यानी कि चीज़ों को यूज कर लिया उसके बाद उसे दोबारा से रिसाइकल करके उसे किसी अन्य काम में यूज करना क्या हो जाता है, पुनः चक्रण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का देखिए यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर से पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छोड़ा गया रसायन है। तो कौन सा रसायन है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छोड़ा गया है। तो क्लोरीन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ना ये ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्येक रूप से प्रभावित करता है। तो किसे प्रभावित करता है। तो ये आपका करता है, आप देखिए जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, यातायात के साधनों को प्रभावित करता है और खान पान को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का जो वो मूल उद्देश्य क्या है। तो उसका मूल उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। पर्यावरण शिक्षा का वो मूल उद्देश्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। जल संरक्षण देखिए वो सम्मिलित है,
मृदा यानी कि मिट्टी भी आपका सम्मिलित है, वन संरक्षण यानी कि वनों की सुरक्षा करना भी सम्मिलित है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण यानी कि राजनीतिक संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा करना पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है और नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। किस स्तर पर देखिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका प्राथमिक स्कूल स्तर पर भी देखिए महत्वपूर्ण है, कॉलेज के स्तर पर भी और माध्यमिक स्कूल स्तर पर भी। तो इसमें डी ऑप्शन जो है इन सभी स्तरों पर देखिए पर्यावरण की शिक्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है। देखिए सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है पूछा गया। अगर संस्कृति इसके बारे में अगर पूछा गया तो देखिए मंदिर भी इसका घटक है, गिरजाघर भी है, नहर भी है, लेकिन जल यहाँ पर देखिए इसका सांस्कृतिक पर्यावरण का वो घटक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो उस अनुच्छेद को हमें बताना है। तो अनुच्छेद 20 में यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोनों क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार देखिए रिपीट हो चुके हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 5 जून को हर साल देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 22 अप्रैल को यहाँ पर देखिए हर साल जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए हम आपके सामने इस सीरीज में देखिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी देखिए पर्यावरण के अपलोड कर चुका, जो आपके आने वाले BA, BCom और BSc फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में जो आपके एग्जाम में देखिए पास होने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो उन दोनों वीडियो को भी देखिए बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैं पर्यावरण अध्ययन के पूरे सिलेबस को देखिए ऑलरेडी कवर करा चुका हूं और अब देखिए दूसरी सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें मैं पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखकर दोबारा से कवर करा रहा हूं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक कर बेल आइकन कॉल पर जाकर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब मनाया जाता है। तो काफ़ी बार देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो 1986 में देखिए लागू हुआ था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भोजन श्रृंखला के पिरामिड में मानव किस स्थान पर अपनी स्थिति रखता है। तो शीर्ष स्थान पर भोजन श्रृंखला के पिरामिड में अगर बात करूँ तो मानव का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीव स्वयं पोषी है, यानी कि जो स्वयं भोजन बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैवाल, यानी कि समुद्री शैवाल जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। A.G. तांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक शब्द का जो है प्रयोग किया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट में एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जीवधारियों का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। जीवधारियों का यहाँ पर देखिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो है वो सूर्य ही होता है। अगर जीवधारियों की बात की जाए, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों या फिर इंसान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अपघटक होते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे अच्छा उत्तम आंसर होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं अपघटक। चलिए पर्णहरित मिलता है, तो किससे मिलता है कि उत्पादक में देखिए मिलता है पर्णहरित, जिसकी वजह से जो आपकी हरी पत्तियां, जो पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होने में उसकी यानी कि हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। पर्णहरित के बारे में यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैव घटकों में शामिल है। जैव घटक में देखिए शामिल है, वो क्या क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल शामिल है, खनिज शामिल है तथा जो गैसें हैं वो भी जैव घटकों में ही देखिए शामिल की
जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन अल्कोहल बनाने में उपयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में जो उपयोग किया जाता है इन चारों में बात करते हो, ये यीस्ट जो कि खमीर उठाने का काम करती है, ठीक है। तो यीस्ट का जो है वो आपका अल्कोहल बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। अगर इन चारों ऑप्शनों की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यह मृतपोषी है। तो मृतपोषी है तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया मृतपोषी है, कवक मृतपोषी है, और प्रोटोजोआ जो है ना, प्रोटोजोआ में कुछ देखे आपका जो है मृतपोषी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ में कुछ जो है वो मृतपोषी होते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस जीवाणु के कारण जो वो हैजा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका अच्छा ऑप्शन है, तो यानी कि और बी जो है वो अच्छा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है। तो किस आधार पर, तो गरीबी को आप कैसे मापते हैं भाई, जो आपकी जो आय है, जो आप उसी के आधार पर जो गरीबी रेखा को माना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर होता है ना, वो गरीबी स्तर को निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो यह आ जाएगा आपका 1986। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो कौन सा है वो रोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इसका सही आंसर होगा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला है, एग्जाम में ये भी देखिए पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12,102 यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर। मिलियन में देखिए बात की जा रही है, ठीक है। 12,102 मिलियन जो है वो जनसंख्या थी, अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर बात की जाए। जनसंख्या की रिलेटेड जो आपसे पूछा जाएगा ना, वो 2011 के आंकड़े के आधार पर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर आपसे पूछा गया है कि देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है, ना कि ग्रामीण की, नगर में, शहरों में। तो इसका सही आंसर होगा कि ग्रामों से नगरों की ओर पलायन, यानी कि ग्रामीण गांव के जो व्यक्ति हैं वो नगरों में जाकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गांवों के मुकाबले नगरों में जो है कि रोजगारों का अवसर जो है उन्हें ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें पैसों की, धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नगरीय जनसंख्या में बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर देखिए आपकी वृद्धि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चा नीति किस देश की जनसंख्या नीति है। किस देश ने कहा कि एक ही बच्चा व्यक्ति करेगा, एक से ज़्यादा बच्चा नहीं करेगा। तो हांगकांग देश की देखिए नीति है कि व्यक्ति केवल एक ही बच्चा अपने परिवार में देखिए पैदा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। राजस्थान का जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोलियो के टीके की बात के जरिए जो जोनास ई साल्क ने, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे जाकर प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पर्यावरण के। और ये सभी जो क्वेश्चन है ना वो हमने आपकी सिलेबस से ही लिए हैं। सिलेबस में मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगे हैं जिनकी संभावना है कि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन जो है आए हुए भी हैं ऑलरेडी, और काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं। तो उन्हीं का एक संग्रह बना के हम ये क्लासेस यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के ऊपर फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रति मिनट सामान्यतः हृदय दर कितनी होती है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार हृदय जो है वो धड़कता है। तो 1 मिनट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 72 से 75 बार। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो धड़कता है 1 मिनट के अंदर 72 से लेकर 75 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा राज्य है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनने पूर्ण रूप से देखिए प्लास्टिक की थैलियों पर जो है वो बैन लगा दिया है।
चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो जीवधारियों की देखिए बात की जा रही है, तो स्तनपायी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है। मानव शरीर का सबसे पहले देखिए कौन सा अंग है, तो अस्थि मज्जा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या प्रभावित होगा भी, यदि नाभिकीय विकिरण के संपर्क में वो आता है व्यक्ति, तो अस्थि मज्जा सबसे पहले देखिए आपका प्रभावित होगा। उसके बाद बाकी के शरीर के अंग जो है वो प्रभावित होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से यानी कि समुद्र के किस शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ही ज़्यादा है, ज़्यादा डैश डैश की मात्रा यानी कि बढ़ा लेती है। निम्नलिखित किलोमीटर में से किस स्तर पर है, यानी कि स्तर यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उत्तम आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोबारा से हम देखिए रिज्यूम कर देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के अवांछनीय जीवों को नष्ट करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अवांछनीय जीवों को नष्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो देखिए चूना भी इसमें काम में लाया था, फिनोल गैस भी यहाँ पर देखने के पदार्थ यहाँ पर देखिए काम में लाया जाता है, और DDT के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये भी आपका क्या होता है, अवांछनीय जीवों को नष्ट करने में आपका उपयोग में लगाए यानी कि उपयोग किए जाते हैं, और ये सभी क्या है, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी, यानी कि ओजोन जो छिद्र है वो कितना बड़ा है उसकी जो स्थिति वो दर्ज की गई थी, किस उपग्रह के द्वारा, ये हमें बताया। तो निम्बस 7 के द्वारा देखिए इसे मापा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है। तो कितने यानी कि ध्वनि का ऐसा कौन सा स्तर है जिसे ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में देखे कम से कम रखा जाता है। तो यदि 80 से 90 डेसिबल ध्वनि हो रही है तो उसे ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा। यदि 80 से नीचे है तो उसे ध्वनि प्रदूषण नहीं उसे ध्वनि प्रदूषण यानी कि आप नहीं बोल सकते हैं। तो 80 से लेकर 90 के डेसिबल के शोर को आप ध्वनि प्रदूषण बोल सकते हैं। वो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि छपे हुए अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है। तो कौन सा, तो लेड यहाँ पर शीशा, जो आप अखबार पढ़ते हैं ना उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो विषैला तत्व जो मिलकर जो अखबार को छापा जाता है उसमें लेड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तभी कहा जाता है कि खाने पीने की वस्तु में आप जो न्यूज़पेपर हैं उनका उपयोग मत किया करें, ताकि इससे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं तो आपको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषणी गैस कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस है वो वातावरण में कौन सी है। तो मीथेन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी प्रदूषक गैस होती है। अगर मैं वातावरण की यहाँ पर बात करूँ तो पूरा सेशन देखिए हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लेकर के आए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो इसका इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखिए ये पूछे जा चुके हैं। आपको आंसर कुछ इस तरह से करना है कि यदि पहले का आंसर आप ए देना चाहते हैं तो आप लेंगे फर्स्ट ए डैश, और यदि दूसरे का आंसर आप जो है ए देना चाहते हैं तो इसका भी देखिए सेकंड और ए यहाँ पर इसका आंसर लेके आपसे पोस्ट कर देंगे, ताकि हमें ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट आपको कराए हैं उनमें से कितना आपने ध्यान से उन क्वेश्चनों को सुना है, कितने ध्यान से उनको देखा है कि आपकी तैयारी दुरुस्त है या फिर नहीं है। यदि इन 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं देना, आपको नहीं पता चला है, तो आप वीडियो को दोबारा से आप चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सीरीज है जो तीसरा वीडियो मैंने अपलोड किया इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ये भी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आपको इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देगा, ताकि वो भी इस बार होने वाले एग्जाम में जो आपका एनवायरमेंटल स्टडी का देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें आप मैक्सिमम नंबरों से पास हो गए। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।